हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट, एमएसएमईज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि होता क्या है, उसकी फीचर्स क्या क्या होती है, किस तरीके से कैपिटल लगाई जाती है, कौन कौन से बिजनेस उनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। होप लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब हम एमएसएमईज को एस्टेब्लिश करते हैं, उन बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मीन्स प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एमएसएमईज। हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन बिजनेसेस को। ओके, सो एक एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो ये एंटरप्राइजेस होते हैं, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो या तो सिंगल पर्सन के द्वारा ऑपरेट की जाती है, किसी भी फैमिली के द्वारा। तो इन बिजनेसेस में जो फाइनेंस होता है वो लिमिटेड होता है, जो उसकी एबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिट मात्रा में होती है, क्योंकि एक फैमिली कितना पैसा लगा सकती है, एक सिंगल पर्सन कितनी ज़्यादा कैपिटल वो लगा सकता है। सो इतना जितनी भी हमने कंपनीज वगैरह देखी हैं, वो कभी भी एक सिंगल पर्सन के द्वारा ऑपरेट नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। तो इसीलिए जो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही देखने को मिलती है आपको, कि जो फाइनेंस की लिमिट मात्रा होती है, यहाँ पर जो फाइनेंस होता है वो लिमिट होता है, और जो यहाँ पर क्रेडिटर होते हैं वो पुअर क्रेडिटर होते हैं। ओके, सो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, फाइनेंस की। देयर इज लिमिटेड फाइनेंस एबिलिटी विद दीज एंटरप्राइजेज दैट मेक द डे टू डे वर्किंग डिफिकल्टीज। बहुत जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उनको ऑपरेट करने में यहाँ पर बहुत ही कम पैसा होता है, उनके पास प्रॉपर तरीके से उनके पास पैसा नहीं होता जिससे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कर सके। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनेंस, अगर फाइनेंस की नीड हो, बैंक से लेना पड़ता है, लोन वगैरह बोरोइंग वगैरह लेने पड़ते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंज बन जाता है उनके लिए, क्योंकि बैंक को ये पता है कि जो जिनको हम लोन देंगे वो हमें, जो हमारे क्रेडिटर होंगे वो थोड़े से पुअर हैं, उनके एंटरप्राइजेज पुअर हैं। सो इस वजह से उनको थोड़ा सा बैंक की तरफ से भी, या हम कहें कि जो फाइनेंस वो बैंक से लेते हैं, उसको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। एक और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी आपको, रॉ मटेरियल की। जो कच्चा माल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में इनके पास से अवेलेबल होता है। जो इनका रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है, पुअर क्वालिटी का होता है। बट जो उसका रॉ मटेरियल होगा पुअर क्वालिटी के साथ, बट उसको प्राइजेस हाई पे करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये एक और ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उनको लो क्वालिटी और हाई प्राइजेस के साथ रॉ मटेरियल मिलता है। ये दोनों सिचुएशन इन एंटरप्राइजेस को फेस करनी पड़ती है, एक ये प्रॉब्लम भी इनकी मेन हो मानी जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट, मैनेजरियल स्किल। भाई यहाँ पर कौन चलाता है, ऑपरेट करके चलता है बिजनेस को, या तो कोई भी सिंगल पर्सन या उसकी फैमिली करेगी। यहाँ पर जो लेबर होती है उनके पास मैनेजर स्किल, टेक्निकल स्किल और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, कमी होती है इनकी, वो एजुकेटेड भी इतने नहीं होते, इसलिए उनको जो मैनेजरल एक्टिविटी करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ना ही ये जो बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो या मीडियम हम लेके चलें, इनमें ना ही प्रॉपर तरीके से एंटरप्राइजेस के अंदर मैनेज की जाती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरा तो एक तो यहाँ पर इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम होते हैं, मैनेजमेंट करने में भी इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो आपस में भी अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, डिस्प्यूट रहते हैं उनके। ठीक है, और एजुकेशन कमी होने की वजह से वो अपने बिजनेसेस को या फाइनेंस को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट वीकनेस होती है इसकी, प्रॉब्लम फेस होती है लेबर की। जो लेबर होते हैं वो या तो स्किल्ड, अनस्किल्ड होगी या सेमी स्किल्ड होगी। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो जो स्किल्ड लेबर होती है उनके साथ नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मार्केटिंग की। अब एक और इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो इन्होंने प्रोडक्शन किया है इन बिजनेसेस ने, अब उनको बेचे कहाँ पर।
उनकी डिमांड ही उनके प्रोडक्ट की इतनी कम होती है, या तो ये ठेले वगैरह लगा के ये ऑन रोड या छोटे छोटे बिजनेस ऐसे ही तो बिकते हैं, या कोई छोटी मोटी शॉप ये बना लेते हैं अपनी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है इनका वो भी प्रॉब्लम भरा होता है। क्यों भाई, यहाँ पर इनको अगर अपने गुड्स को बेचना है तो मिडल मैन की नीड होगी, जो क्या करेगा, उनको प्राइस कम प्राइस पे उनसे खरीदेगा और उनको रिटर्न पेमेंट बहुत ही कम करेगा या उसको डिले कर देगा, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम भी इन बिजनेसेस को देखने को मिलती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी। भाई ये अपना जो प्रोडक्शन करते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, बहुत ही पुराना मेथड होता है, इसलिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती, क्वालिटी गुड प्रोवाइड नहीं की जाती। एक वीकनेस ये भी होती है। फिर एक टेक्नोलॉजी की कमी होती है। भाई अगर ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ अपने प्रोडक्शन को करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है वो उनका इनको नॉलेज नहीं होती, कंपटीशन का इनको नहीं पता होता कि कंपटीशन क्या है, किस तरीके से कस्टमर मार्केट के अंदर डिमांड करता है, किन किन गुड्स की वो डिमांड करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है। इनकी जो गुड्स होती हैं वो हाई क्वालिटी की होती है, मतलब हाई कॉस्ट पे होती है और लो क्वालिटी की होती है, ओके। देन उसके बाद आता है ग्लोबल कंपटीशन। भाई ग्लोबल कंपटीशन तो यहाँ पर फेस करने को मिलेगा ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एमएनसीज बनी हुई हैं, जिन वजह से उनकी गुड्स इतनी हाई क्वालिटी की, इतनी बेटर हैं और इतनी प्राइजेज लो प्राइजेज पे हैं, जिस वजह से इनको ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देन उसके बाद है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम ही मैनेजर स्किल और सफिशेंट डिमांड के साथ होते हैं। जो मशीन्स का ये यूज करते हैं वो फुल्ली मशीन यूज नहीं करते, मोस्टली इनके अंदर आपको हैंड क्राफ्ट चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, ओके, क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। सो मेरे ख्याल से एमएसएमई जितने भी होते हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या क्या, फीचर्स क्या, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस एंटरप्राइजेज को स्टार्ट करेंगे, ओके। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं कि मैम वीडियो में ये हमें प्रॉब्लम लगती है, वीडियो में आपको ऐसे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको, प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।